मिकाज़ा। हाँ, मिकाज़ा। मिकाज़ा की दुनिया छोटी सी थी। उसके साथ सिर्फ उसके माता पिता रहते थे। एक दिन मिकाज़ा के माता पिता की हत्या हो गई और वो डर गई। उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। वो बहुत डर चुकी थी। तभी उसकी ज़िंदगी में आया एरन। एरन ने न सिर्फ मिकाज़ा को हिम्मत दी, एरन ने मिकाज़ा को लड़ना सिखाया। एरन ने मिकाज़ा को जीने की वजह भी दी। और उसी दिन से मिकाज़ा का दिल सिर्फ एरन के लिए धड़कने लगा। एरन ने उस दिन मिकाज़ा से कहा था, अगर तुम नहीं लड़ोगी तो तुम जिंदा नहीं रहोगी, इसीलिए अपने लिए लड़ना ज़रूरी है। जब मिकाज़ा अनाथ हो चुकी थी तो उसको अपनाने वाली येगर फैमिली ही थी। एरन येगर था। दोनों साथ में बड़े हुए, लेकिन दीवारों के अंदर कैद उस दुनिया में जहां हर दिन मौत सामने खड़ी रहती थी। मिकाज़ा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी एरन को अपने से दूर ना होने देना। वो हर लड़ाई में उसके आगे खड़ी रही, हर दर्द में उसके साथ रही, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। लेकिन एरन बदलने लगा। वो मिकाज़ा से दूर जाने लगा। धीरे धीरे वो समझ गया कि इस दुनिया में शांति लाने के लिए उसे खुद राक्षस बनना पड़ेगा। लेकिन मिकाज़ा ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी एरन उसके पास रहे। और फिर आया एरन का सबसे बड़ा फैसला। एरन ने रंबलिंग शुरू कर दिया। रंबलिंग शुरू होते ही दीवारों के अंदर छिपे लाखों हजारों कोलोसल टाइटन्स दुनिया को मिटाने निकल पड़े। अब एरन इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। लेकिन सच्चाई ये थी, एरन ये सब इसलिए कर रहा था ताकि मिकाज़ा को आज़ादी मिल सके। वो चाहता था मिकाज़ा, आर्मिन और उसके बाकी दोस्त एक शांत दुनिया में जी सके। लेकिन उस शांति की कीमत थी एरन की अपनी ज़िंदगी। अब एरन इंसान नहीं रहा। उसके कंधों पर करोड़ों लोगों की मौत का बोझ आ चुका था। वो जानता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं सकता था। इसलिए पूरे रंबलिंग के दौरान उसने अपनी आंखें बंद रखी। सच ये है कि एरन कभी राक्षस बनना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ आज़ाद होना चाहता था, अपने दोस्तों को बचाना चाहता था और मिकाज़ा के साथ एक शांत जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि उसके लिए वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने खुद को दुनिया का दुश्मन बना दिया। क्योंकि अब एरन रुकने वाला नहीं था। अगर उसे नहीं रोका जाता तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती। सब जानते थे कि एरन को सिर्फ एक इंसान ही रोक सकता है, मिकाज़ा, क्योंकि एरन के दिल में सबसे खास जगह उसी की थी। जब मिकाज़ा एरन तक पहुंची तब भी उसके दिल में सिर्फ प्यार था। उसने एरन को दुश्मन की तरह नहीं देखा, बल्कि उस लड़के की तरह देखा जिसने कभी उसके गले में रेड स्कार्फ पहनाया था। तब पहली बार एरन ने अपनी आंखें खोली। पूरी दुनिया को देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन अपने आखिरी पल में वो सिर्फ एक चेहरा देखना चाहता था, मिकाज़ा का। वो मिकाज़ा का चेहरा देखना चाहता था। वही लड़की जिसने बचपन से उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वही लड़की जो हर दर्द में उसके साथ खड़ी रही। और वही लड़की जो अब उसे मारने आई है। उस पल एरन की आंखों में न डर था, बस सुकून था। जैसे वो कह रहा हो, अगर मुझे ख़त्म करने वाली तुम हो तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मिकाज़ा जानती थी कि एरन अंदर से अब भी वही लड़का है। वो उसे रोकना नहीं चाहता था, बल्कि चाहता था कि मिकाज़ा उसे आज़ाद करे। इसलिए जब उसने एरन का सिर काटा, सबको लगा मिकाज़ा ने एरन को मार दिया। लेकिन सच ये है, उस दिन मिकाज़ा भी अंदर से मर चुकी थी। क्योंकि जिस इंसान से उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसे बचाने के लिए नहीं, दुनिया को बचाने के लिए उसे खोना पड़ा। पूरी दुनिया को मिटाते वक्त एरन ने अपनी आंखें बंद रखी, क्योंकि वो इंसानियत की मौत नहीं देख सकता। लेकिन मरने से पहले उसने सिर्फ एक बार आंखें खोली, मिकाज़ा को एक आखिरी बार देखने के लिए। और उस आखिरी नज़र में न नफ़रत थी न डर था, सिर्फ और सिर्फ सुकून था।
ये बात है एक लड़के का जो आज़ादी के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, और एक लड़की जो उसी लड़के से इतना प्यार करती थी कि आखिर में उसे अपने ही हाथों मारना पड़ा। हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे स्टोरी टेलिंग बढ़िया है तो बताइएगा कमेंट। अगर नहीं बढ़िया है, कहीं गलती है, क्या इमोशंस लाना है, क्या वर्ड बोलना है, वो सब अगर आपको कहीं गलत लग रहा है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।